इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। नौगांव में जोरदार धमाका हुआ है और ये जो धमाका हुआ अब इसमें मौत की संख्या भी बढ़ गई है। धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है और 28 लोग घायल हो गए। थाने के अंदर अमोनियम नाइट्रेट में यह धमाका हुआ है। एफएसएल की टीम सैंपल जब ले रही थी उस वक्त यह धमाका हुआ। धमाके से नौगांव पुलिस स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा। दरअसल ये वो अमोनियम नाइट्रेट का सैंपल था जो कि फरीदाबाद से जब्त किया गया था डॉक्टर मुजम्मिल के ठिकाने से, और ये जो पूरा विस्फोटक है ये जम्मू कश्मीर लाया गया, नौगांव में ये था। और जब इसकी सैंपलिंग के लिए एफएसएल की टीम जांच एजेंसियां पहुंची, इसी दौरान ये धमाका हो गया। और चलिए महराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। महराज, ये काफी दुखद है जिस तरह से हादसा हुआ और अब मौत का भी जो आंकड़ा है, मौत की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल कोरोना, हम बता रहे थे कि बिल्कुल मौत का आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है। हम अभी बिल्कुल उसी इलाके में, आप देख सकते हैं कि इलाके को जो गलियां जाती है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है और बिल्कुल जो है आला अधिकारी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के, इंक्लूडिंग अगर हम कहें डीजीपी, आईजीपी और डीआईजी, सब यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है अभी इस घटनास्थल का जायज़ा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कहा जा सकता है एक चूक के हिसाब से कहा जा सकता है कि चूक भी इसमें हुई है। एसओपी का कहीं ना कहीं वायलेशन हुआ है, उसको भी जो है देखे जाने की यहाँ पे कोशिश चल रही है। और कुल मिलाकर अभी कहा जा सकता है कि 28 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें अभी तक 7 लोगों की मौत हो गई है। इन्हें 7 पुलिसकर्मी। अच्छा महराज, जिस जगह पर, क्योंकि जहां पर यह धमाका हुआ यहाँ पे जम्मू कश्मीर, महराज जिस जगह पर धमाका हुआ हम देख पा रहे हैं कि उसको कैसे कटीले जो तार उसकी बाढ़ से कॉर्डन कर दिया गया है। क्या मुमकिन है कि आप उस जगह की तस्वीर हमें वहां से दिखा पाएं? और क्या पूरी तरह से रूल आउट कर दिया गया है कि ये कोई आतंकी हमला नहीं था? बिल्कुल, अभी जो प्राथमिक जांच में पुलिस ने जो प्रेस रिलीज दिया है, या कहा जा सकता है कि जो उनकी तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिली है उस हिसाब से तो उन्होंने रूल आउट किया है कि यह कोई मिलिटेंट हमला नहीं था। लेकिन अभी सब चीज़ें जो है पहले ही कहना सही नहीं रहेगा। पूरी तरीके से अभी जांच चल रही है। इसकी वजह से कहा जा सकता है डीजीपी यहाँ पे खुद पहुँचे हैं और जो ज़मीनी तथ्य है उनका जो है जायज़ा ले रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है एक बड़ी दुखद घटना ये किस तरीके से हुआ और किस तरीके से कहा जा सकता है कितना केजी यहाँ पे एमोनियम नाइट्रेट था, ये सब चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता साफ होगी। लेकिन फिलहाल के तौर पे 28 पुलिसकर्मी इस हमले में जो है वो घायल है, या कहा जा सकता है इस घटना में घायल है और अभी जो है नज़दीक के हॉस्पिटलों में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बता दें आपको, मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। साथ ही अभी तक जो है कहीं ना कहीं जानेंगे। लेकिन इस बीच बता देते हैं कि नौगांव में धमाका हुआ कैसे। थाने के अंदर जोरदार धमाका होता है। जब्त किए गए अमोनियम नाइट्रेट की जांच के वक्त ये धमाका हुआ। एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद थी, विस्फोटक की जांच कर रही थी। अचानक से धमाका हुआ। नुकसान कितना हुआ है? पुलिस स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, आसपास रखी गाड़ियों में आग लग गई, कांच टूट गए। पुलिस का दावा कि धमाके के पीछे आतंकी हमला नहीं है, दुर्घटना की वजह विस्फोटक में धमाका, और इसी वजह से ये धमाका हुआ है। और देखिए इस धमाके को लेकर एक और बड़ी खबर है। नौगांव धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। देर रात करीब 11:22 का वक्त था जब थाने के अंदर धमाका हुआ। अमोनियम नाइट्रेट में यह धमाका हुआ है। अभी तक की जो जानकारी है उसमें यह बताया गया है फरीदाबाद से जो विस्फोटक जब्त किया गया था, आपको ध्यान होगा कि 2900 किलोग्राम का अमोनियम नाइट्रेट यहां से जब्त किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल के 2 अलग अलग ठिकानों से यह जब्त किया गया था और इसी में यह धमाका हुआ। हालांकि महराज जैसा है बता रहे थे कि एक बहुत ही छोटा हिस्सा है इस विस्फोटक का जिसमें धमाका हुआ, और जो बाकी का विस्फोटक है फिलहाल वो पूरी तरह से ठीक है। मुजम्मिल से मिला था 358 किलोग्राम का विस्फोटक। तो नौगांव धमाके का फरीदाबाद कनेक्शन क्या है ये आपको बता देते हैं। फरीदाबाद में बरामद हुआ था विस्फोटक। डॉक्टर मुजम्मिल के घर से यह अमोनियम नाइट्रेट मिला था। 358 किलो विस्फोटक नौगांव लाया गया था। अब यह जानकारी सामने आ रही है क्योंकि जो देखिए कुल बरामदगी है वो करीब 2900 किलोग्राम की थी और 358 किलोग्राम जो विस्फोटक है नौगांव लाया गया था। पुलिस स्टेशन में विस्फोटक की जांच हो रही थी, सैंपलिंग का काम हो रहा था। नौगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था यह पूरा मामला। 19 अक्टूबर को आतंकी मॉड्यूल का केस दर्ज हुआ था और जब सैंपलिंग हो रही थी, अब सवाल यह है कि क्या सैंपलिंग के दौरान जो एसओपी है, स्टैंडर्ड प्रोसेस है, उसमें जो सावधानी बरती जाती है उसका कहीं पर वायलेशन हुआ जिसके बाद यह धमाका हो गया।
तो आप देखिए 358 किलोग्राम का जो विस्फोटक है नौगाम लाया गया था और उसी की जब सैंपलिंग का काम हो रहा था तभी अचानक से धमाका हुआ। अभी तक जम्मू कश्मीर पुलिस ने आतंकी हमले से रूल आउट किया है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।